कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब अर्जुन ने अपने शस्त्र डाल दिए और ये कह दिया कि वो अपने ही बंधुओं और गुरुओं पर शस्त्र उठाकर युद्ध नहीं कर सकता, तब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान योग का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है और मनुष्य को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। किंतु अर्जुन का हृदय अब भी संशय और दुविधा से घिरा हुआ था। वो सोचता था कि यदि ज्ञान और संन्यास ही सर्वोत्तम है तो उसे युद्ध जैसे कर्म में क्यों धकेला जा रहा है। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे माधव, यदि ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों लगाते हैं? कृपा करके स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, संसार में दो मार्ग बताए गए हैं। एक है ज्ञान योग, जिसमें साधक ध्यान और विवेक द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करता है। दूसरा है कर्मयोग, जिसमें साधक निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य करता है और फल की चिंता छोड़कर उसे ईश्वर को समर्पित कर देता है। किंतु जान लो कि केवल कर्म त्याग कर कोई भी मनुष्य सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, ना ही केवल संन्यास से मुक्ति मिल सकती है। हर प्राणी को प्रकृति द्वारा उत्पन्न गुणों के कारण किसी न किसी कर्म में प्रवृत्त होना ही पड़ता है। कोई मनुष्य क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। मनुष्य की इंद्रियां, मन और बुद्धि सदा सक्रिय रहते हैं। यदि कोई कहे कि मैंने सब कर्म छोड़ दिए, परंतु भीतर से वो इंद्रियों के विषयों में लिप्त है, तो वो मिथ्याचारी है। सच्चा सन्यासी वही है जो इंद्रियों को वश में करके अपने कर्तव्य कर्म करता है और भीतर से अनासक्त रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी अपने धर्म युद्ध को कर। कर्म के बिना जीवन संभव नहीं है। भोजन, जल, श्वास, ये सब कर्म है। कर्म से भागने वाला न तो शरीर का पालन कर सकता है और ना ही धर्म की रक्षा। किंतु ये भी सत्य है कि कर्म बंधनकारी तब बनता है जब वे स्वार्थ और फल की इच्छा से किया जाता है। यदि वही कर्म यज्ञ भाव से लोक कल्याण के लिए ईश्वर को समर्पित करके किया जाए तो वो मनुष्य को बंधन में नहीं डालता। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो प्रजापति ने यज्ञ की रचना की और कहा, इस यज्ञ से तुम उन्नति करोगे, देवताओं को संतुष्ट करोगे और वे तुम्हें तृप्त करेंगे। इस प्रकार परस्पर सहयोग से संसार पुष्पित होगा। जो लोग केवल अपने भोग के लिए कर्म करते हैं वे पाप के भागी होते हैं। जो यज्ञ भाव से कर्म करते हैं वे शुद्ध रहते हैं। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि और राजर्षि भी कर्म करते रहे, परंतु बंधन में नहीं बंधे। हे अर्जुन, स्मरण करो कि जनक जैसे राजर्षियों ने कर्म करते हुए ही सिद्धि प्राप्त की। उन्होंने संन्यास नहीं लिया, बल्कि राज्य करते हुए लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म किया। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, साधारण लोग वैसा ही अनुसरण करते हैं। यदि मैं स्वयं कर्म न करूं तो क्या होगा? मुझे संसार में कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि मैं कर्म त्याग दूं तो लोग भी कर्म त्याग देंगे और सारा लोक अधर्म में डूब जाएगा। इसलिए हे पार्थ, तू भी अपना कर्तव्य कर और लोक संग्रह का उदाहरण प्रस्तुत कर। अर्जुन के मन में यह भी प्रश्न उठा कि यदि सब कुछ प्रकृति के गुणों से होता है तो मनुष्य का उत्तरदायित्व क्या है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, वास्तव में सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं, लेकिन अज्ञानी मनुष्य अहंकारवश सोचता है कि मैं करता हूं। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि प्रकृति अपने गुणों से कार्य कर रही है और आत्मा साक्षी है, इसलिए वो अनासक्त होकर कर्म करता है। तू भी मोह और आसक्ति त्याग कर अपने स्वधर्म का पालन कर। दूसरों का धर्म कितना ही आकर्षक क्यों न लगे, वो विनाशकारी है। अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, जबकि पर धर्म में सफलता भी भयावह है। कर्मयोग का रहस्य यही है कि कर्म का त्याग नहीं करना है, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करना है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म करे, परंतु उसका फल ईश्वर को अर्पित कर दे। जब वह यह भाव रखता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब ईश्वर करा रहे हैं, तब उसका मन निर्मल होता है। जो लोग केवल इंद्रिय सुख के लिए कर्म करते हैं वे दुख पाते हैं। जो यज्ञ भाव से कर्म करते हैं वे शांति पाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्म कर, परंतु फल की चिंता मत कर। यही कर्मयोग है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे जनार्दन, कौन सा बल है जो मनुष्य को उसके हित के विरुद्ध भी पाप की ओर खींच ले जाता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, वह बल काम है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। यही काम मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है, और जब यह काम विफल होता है तो क्रोध में बदलकर सबको नष्ट कर देता है। इसलिए इसे महान शत्रु मानो। इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान है। ये पहले मन को प्रभावित करता है, फिर बुद्धि को ढक देता है,
और अंत में आत्मा को विस्मृत कर देता है। इसलिए हे महाभाव, पहले इंद्रियों को वश में करो, फिर मन को नियंत्रित करो और इस शत्रु काम को जीत लो। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा स्वधर्म धर्म युद्ध करना है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो, यही तुम्हारा कर्म योग है। अपने कर्म से भागना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यदि तुम युद्ध से हटोगे तो लोग कहेंगे कि अर्जुन कायर है और धर्म का अपमान होगा। इसलिए मोह छोड़ो और कर्तव्य करो। इस अध्याय का संदेश यही है कि मनुष्य को कर्म से भागना नहीं चाहिए। कर्म का त्याग नहीं, बल्कि आसक्ति का त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को करते हुए फल की चिंता नहीं करता और उसे ईश्वर को अर्पित कर देता है, तभी वे कर्मयोगी कहलाता है। कर्मयोग जीवन की वह राह है जिसमें न पलायन है न मोह, केवल निस्वार्थ कर्तव्य और ईश्वर में समर्पण है। यही शांति और मुक्ति की कुंजी है।